नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं हमारे संस्थान में नए बैचेस के संबंध में जानकारी लेकर। तो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के कुछ नए बैच हमारे यहाँ पर आरंभ हो रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बैच है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए फाउंडेशन बैच है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए ये 31 जुलाई से आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हेड ऑफिस में ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। अगर आपको ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस में संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लोकायन भवन, एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर। तो ऑफलाइन अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा जब तक ये बैच चलेगा। लगभग 1-1.25 साल का जो ड्यूरेशन होता है प्री प्लस मेंस के बैच का, लगभग 1-1.25 साल का ड्यूरेशन होता है। तो जब तक ये बैच चलेगा तब तक प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा। जिस दिन क्लास होगी उसी दिन आपको प्रत्येक क्लास का, अगर 3-3 क्लासेस चल रही हैं डेली, तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो उसी दिन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। क्योंकि क्लासेस जो हैं डिजिटल बोर्ड में संचालित होंगी, तो प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन इस बैच से जुड़ते हैं तो ऑनलाइन की सुविधा भी आपको दी जाएगी। मतलब जो बच्चे ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। मतलब वो ऑफलाइन लेंगे एडमिशन, लेकिन उनको ऑनलाइन भी साथ में दे दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप किसी दिन क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। आप किसी दिन किसी कारणवश क्लास अगर नहीं आ पाए हैं तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। तो बहुत शानदार तरीके से बैच संचालित होगा। 31 जुलाई से आरंभ हो रहा है। 31 जुलाई, समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर आप जाकर कुछ दिनों का डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। 3-4 दिन का आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं। आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन क्लास की, जहां पर आप डेमो क्लास देख सकते हैं। डेमो क्लासेस जो हैं 31 जुलाई से आरंभ हो जाएंगी। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। तो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी। तो फाउंडेशन बैच है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा तैयार किया जाएगा। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जाम हो, मतलब राज्य सेवा परीक्षा जिसकी तैयारी आप करने वाले हैं, या फिर जो वनडे एग्जाम्स हो, जैसे एसीएफ का एग्जाम हो गया, एई का एग्जाम हो गया, तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मतलब जो प्रश्नों का स्तर है बहुत अच्छा पूछ रहा है, टफ प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको तैयारी बेसिक से करनी है, लेकिन एडवांस तक की तैयारी करनी है आपको। तो बेसिक से एडवांस तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। और प्री प्लस मेंस का ही बैच अभी चुनना ज्यादा सही होता है, क्योंकि प्री प्लस मेंस में आपको साथ साथ में मेंस का अप्रोच भी बताया जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार किया जाएगा। क्योंकि आप अभी देखेंगे तो प्री का भी जो पेपर आ रहा है वो बहुत टफ आ रहा है। वहां पे भी आपको डीपली नॉलेज की आवश्यकता होगी। अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तब जाके आपका प्री निकलेगा। केवल फैक्ट्स अगर पढ़ेंगे आप तो आपका प्री नहीं निकलेगा। प्री का जो पेपर आ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस के देखेंगे। मतलब जो मेंस में सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रश्न तो सीधे सीधे प्री में उसी के पूछे जा रहे हैं। तो वहां पे आपको तकलीफ होगी अगर आप मेंस की चीजों को साथ साथ में ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे कारण हैं। अगर आप प्री प्लस मेंस की बैच ज्वाइन करते हैं, प्री प्लस मेंस का अगर आप अप्रोच फॉलो करते हैं, तो पीएससी निकालने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण अगर मैं बात करूं तो वर्तमान का जो चल रहा है पैटर्न सीजीपीएससी का, इसके पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो सीजीपीएससी प्री का पेपर ही बहुत महाभारत वाला काम है। मतलब प्री का पेपर निकालना मतलब महाभारत है। क्योंकि प्री का पेपर इतना टफ आ रहा है, अगर जीएस निकल गया तो सीसेट में फेल हो जाते हैं, सीसेट निकल गया तो जीएस में फेल हो जा रहे हैं बच्चे।
क्योंकि जीएस भी पूछ रहा है तो बहुत डीप पूछ रहा है, मतलब किसी भी विषय का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुछ प्रश्न मेंस के सिलेबस से सीधे सीधे उठा के दे रहा है। अगर आप सेपरेट तैयारी करते हैं तो उन टॉपिक्स को आप मेंस में तैयार करते हैं जिनको वो प्री में पूछ ले रहा है। तो एक फायदा तो ये मिलेगा कि आपका प्री का पेपर भी अच्छा जाएगा। अगर आप प्री प्लस मेंस का अप्रोच लेकर चल रहे हैं तो आपका प्री का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मेंस के उठ के आएंगे सीधे सीधे, वो बनेंगे आपसे। तो एक फायदा तो ये है कि आपका प्री का पेपर अच्छा जाएगा, आपको टॉपिक्स में पकड़ होगी, मतलब आपको डीप नॉलेज होगा। अच्छे प्रश्न भी अगर आते हैं किसी टॉपिक से तो आप उन प्रश्नों को डील कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्री प्लस मेंस का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो किया है। तो आपको हर टॉपिक में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो गई है। तो कहीं से भी अगर प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न को अच्छी से डील कर पाएंगे। तो एक फायदा तो ये मिलेगा आपको। दूसरा फायदा ये मिलेगा आपको कि अगर आपका प्री निकलता है तो आप ऑलरेडी मेंस के लिए बहुत हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं। और अगर आप केवल प्री की तैयारी करते हैं और प्री निकालते हैं तो समस्या ये आती है कि प्री के बाद मेंस के लिए ड्यूरेशन जो होता है बहुत कम होता है। फरवरी में आपका प्री का एग्जाम होगा और मई में ले लेता है मेंस, जून में चल जाता है मेंस, मतलब मई जून में मेंस का एग्जाम होता है। तो बीच में 3 महीने 2 महीने का समय मिलता है, वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दूसरा फायदा तो ये है आपका कि आपका समय जो वहां पे बहुत कम मिलेगा उसको पहले से ही आपने मैनेज कर लिया, काफी सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। पहले से ही आपने मेंस की बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। और देखेंगे तो 70% सिलेबस जो है वो कॉमन है। आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस में भी पढ़ते हैं आप। पेपर 3 का भाग 1 है भारत का इतिहास पूरा 75 नंबर का। आप भारत का संविधान पढ़ते हैं प्री में, वो मेंस में भी है। आप भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं प्री में, मेंस में भी है। भारत का भूगोल पढ़ते हैं, कला साहित्य संस्कृति दर्शन पढ़ते हैं आप। इसके अलावा सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं जिसमें आपका भौतिकी रसायन जीव विज्ञान होता है, ये पूरा का पूरा मेंस में भी है। पर्यावरण प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा मेंस में है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की रीजनिंग की तो ये पूरा का पूरा मेंस में है। अगर मैं बात करूं भाषा की तो हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो ये जो मैं गिना रहा हूं ये पूरे के पूरे प्री के सब्जेक्ट हैं जो कि मेंस में भी हैं। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं जो कि प्री में भी है और मेंस में भी है। तो 70% चीजें तो कॉमन है। तो इन 70% चीजों में काम कैसे करना होता है, तो 70% चीजों में काम आपको करना होता है कि आप साथ साथ में प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ें। किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो भारत के सामान्य अध्ययन से किसी भी विषय का टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक को प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में करना है। आपको देखना है कि मेंस में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके उत्तर आपको लिखने हैं, चेक कराने हैं फैकल्टीज से। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं 70% पोर्शन ये कॉमन है तो आपका यही पहले कंप्लीट कराया जाएगा, प्री प्लस मेंस के हिसाब से कराया जाएगा, जिससे प्री में तो फायदा होगा ही, मेंस में फायदा होगा आपको। तो 70% पोर्शन आपका पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो प्री में कॉमन है तो साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको डबल मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और उस टॉपिक में आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। कुछ चीजें अलग से पढ़नी पड़ती है मेंस में, जैसे विषयों की बात करूं तो आपको दर्शन शास्त्र थोड़ा सा अलग से मेंस में पढ़ना पड़ता है जो ज्यादा है। समाज शास्त्र आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा पेपर 7 पूरा का पूरा ही देख लो, नया है वो, तो पेपर 7 आपको पूरा अलग से पढ़ना पड़ता है मेंस में। इसके अलावा लोक प्रशासन आपको पढ़ना पड़ता है अलग से मेंस में। अंग्रेजी भाषा आपको अलग से पढ़नी पड़ती है मेंस में। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मेंस में अलग, बाकी पूरा का पूरा प्री वाला ही तो कॉमन है, पूरा का पूरा कॉमन है। तो क्यों डबल मेहनत करने की, पहले प्री का तैयारी करो, उसके बाद मेंस का उसी को पढ़ो वापस से, साथ साथ में करो। इससे प्री में तो फायदा मिलेगा ही, जो आपका ड्यूरेशन बहुत कम है, 2-3 महीने का समय मिल रहा है जिसमें तैयारी अच्छी से नहीं हो पा रही है, उस ड्यूरेशन में आप केवल रिवीजन वाला काम करेंगे, जो नए विषय हैं उन पे काम करेंगे आप, तो सिलेक्शन पक्का होता है। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी ही अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकदम बेस्ट है, प्री प्लस मेंस की तैयारी। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी के लिए हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए बैच 31 जुलाई से आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। उड़ान की अनुभवी टीम के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। उड़ान की टीम जिसमें जितने भी आपको फैकल्टीज मिलेंगे वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू जा चुके हैं, व्यापम के एग्जाम्स निकाल चुके हैं। तो एक्सपीरियंस्ड टीम है पूरी की पूरी। चयनित अधिकारी आते हैं समय समय पर क्लासेस लेने।
तो चयनित अधिकारियों द्वारा भी आपको समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। तो बहुत अनुभवी टीम है पूरी उड़ान परिवार। बहुत यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज हैं या जो भी चयनित अधिकारी आएंगे बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीएससी एक ऐसा एग्जाम है केवल पढ़ने से नहीं निकलता है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अपडेटेड है यहाँ के फैकल्टीज जितने भी हैं, अपडेटेड हैं, वो नई नई चीजों के साथ में जुड़े रहते हैं। वर्तमान का जो पैटर्न है सीजीपीएससी का उनको पकड़े हुए हैं, व्यापम के जो एग्जाम्स है उनको पकड़े हुए हैं, दायरा जानते हैं पीएससी का क्या है, व्यापम का क्या है। हर साल के पेपर का खुद से एनालिसिस करना, आरटीआई की कॉपीज देखना, आजकल तो मेल ही कर देता है सीजीपीएससी मेंस की कॉपी को, वो कॉपी को निकाल के बच्चों को दिखाना, किस प्रकार से लिखने से कैसे नंबर आते हैं, तो पूरे अपडेटेड रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो पुराने पैटर्न से पढ़ा रहे हैं, हर साल के मेंस के एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कैसे लिखने से नंबर कैसा मिलता है, प्री में क्या चीजें आपको काम आएंगी, किस प्रकार से प्री में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बातें हैं। सीजीपीएससी का एग्जाम ऐसा है जहां पे केवल पढ़ाई करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको गाइडेंस भी चाहिए। केवल पढ़ाई करने से निकलता तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत सारी चीजें हैं पीएससी के साथ में, इसीलिए तो पीएससी टफ है। पीएससी में अगर आपको दिशा नहीं पता किस दिशा में तैयारी करें तो पीएससी निकल ही नहीं सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3 साल लगातार तैयारी करते हैं, लग के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 बार मेंस दिए लेकिन मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो समस्या है कि उनका डायरेक्शन गलत है, किस डायरेक्शन में तैयारी करें उनको पता नहीं है, किस प्रकार से लिखना है उनको पता नहीं है। तो एनालिसिस करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आपका निकलेगा एग्जाम, प्री का हो चाहे मेंस का हो चाहे व्यापम का हो। तो यहाँ की जो टीम है बहुत अनुभवी है, आपको प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगी, बहुत शानदार तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा, कहीं पे समस्या आपको नहीं जाएगी। बहुत सपोर्टिव है, एक परिवार के जैसे रहते हैं, जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं, अपने परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी बातें हैं वो साझा करते हैं, तो आप यहाँ पे उड़ान परिवार में एक एक फैकल्टी, एक एक स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उनसे साझा कर सकते हैं। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं ऐसा जा रहा हूं, मैं ऐसा जा रहा हूं, कहाँ पे सही हूं, कहाँ पे गलत हूं, सारी बातें कर सकते हैं आप। और ये एग्जाम ऐसा है जहां पे आपको ये सब करना पड़ेगा तब एग्जाम निकलेगा। केवल आप सोचेंगे आओ पढ़ो और जाओ, ऐसा करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। पढ़ाई तो करनी है, इसके साथ साथ गाइडेंस भी आपको सही मिलना चाहिए। तो उड़ान की टीम बहुत अनुभवी है, आप उड़ान की टीम के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। चयनित अधिकारी भी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं जो क्लासेस लेते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, अपनी जर्नी पूरी बताते हैं, किस हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी, पोस्ट मिलने के बाद का अनुभव कैसा है, सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे वो। तो जुड़िए उड़ान की टीम के साथ, शानदार टीम है, सपोर्टिव है बहुत, और बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये जो बैच है 31 जुलाई से आरंभ हो रहा है, समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ उपलब्ध है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रायपुर से नहीं हैं या रायपुर में नहीं आ पा रहे हैं, समस्या है कोई रायपुर में आके शिफ्ट होने में और आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको आना है तो आपको हेड ऑफिस में हमारे आना होगा, हेड ऑफिस में क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा एक और बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए है, इंग्लिश मीडियम का प्री प्लस मेंस का बैच। तो इंग्लिश मीडियम का प्री प्लस मेंस का जो बैच है, ये बैच आरंभ हो रहा है 31 जुलाई से ही। ये इवनिंग का बैच है, इवनिंग में समय होगा 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। यहाँ पे भी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ये वाला जो बैच है इंग्लिश मीडियम का इवनिंग का बैच है, यहाँ पर क्लासेस जो चलेंगी ये इवनिंग में चलेंगी और सिटी प्लाजा ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। तो सिटी प्लाजा ब्रांच का एड्रेस आप देख सकते हैं, अनुपम गार्डन के पास, अनुपम गार्डन के पास में हमारी जो ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का एक और बैच जो कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए है, फाउंडेशन बैच है, बेसिक से एडवांस तक तैयारी कराई जाएगी आपको। यहाँ पर भी 31 जुलाई से ही ये बैच आरंभ हो रहा है, लेकिन ये इवनिंग का बैच है, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑनलाइन की पूरी सुविधा दी जाएगी, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ आपको दिया जाएगा।
तो ऑफलाइन जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन की सुविधा दी जाएगी साथ में उनके। तो आपको अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, डेमो क्लासेस आप उस लिंक पे जाके देख पाएंगे। फिर तो ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। 31 जुलाई से कक्षाएं आरंभ होंगी, समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो उड़ान की टीम, चाहे वो हिंदी मीडियम के बैच के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बैच के लिए हो, बहुत अनुभवी टीम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। तो ये 2 बैचेस हमारे यहाँ सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के आरंभ हो रहे हैं। ये बैच 31 जुलाई से सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, हेड ऑफिस में संचालित होगा। और ये जो बैच है इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच, ये सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा। इवनिंग का बैच है, समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।